ये तस्वीरें इस समय करनाल के कर्ण कमल की है और कर्ण कमल में पहुंचे हैं इंद्री से दूसरी बार विधायक बने राम कुमार कश्यप। इस समय उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं पूरी तरह से उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि कितनी खुशी इस समय उनको हो रही है, क्योंकि जो भी सभी कार्यकर्ता है वो आपका स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं। भाई बेहद खुशी है। आज देखिएगा जो हमारी लोकसभा की सीट है ना मनोहर लाल जी की, 9 की 9 सीटें जो कार्यकर्ताओं और हल्का वालियों की तरफ से 9 की 9 सीटें जो बीजेपी को देने का काम के जिताई हैं, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ। हमारे लीडर्स जो केंद्र के या प्रदेश के जो टाइम टू टाइम हमारे पास आते रहे, रैलियों में आए, मुख्य अतिथि तौर पे हमारे रैलियों को संबोधित किया, तो उनके धन्यवाद। हमारी मेयर जी आई हैं तो मैं उन सभी का मार्गदर्शन मिलता रहा, तो उनकी बदौलत ही आज हम जो है लोकसभा की 9 की 9 सीटें जीतने में कामयाब हो रहे हैं। जहाँ तक मेरी हल्का इंद्री की बात है तो हम पहले पिछली बार में 7.5 से जीते, अब के बाद डबल कर दिया इन्होंने, तो कार्यकर्ता ने मतलब डबल देने का काम करे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। करनाल जिले में आपकी सबसे बड़ी जीत हुई है, उम्मीद की थी कि जो है इतनी वोटें आपको मिलने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी यार। हमारी जो पार्टी की जो वोट है ना, शांत वोट है हमारी, जो शांत वोट बोलती नहीं है। जो कांग्रेस की वोटें वो बोलती थी सड़क पे, वो थोड़ी इक्का दुक्का वोट होती है, बोलती थी। हमारी वोटें काफी संख्या में, हजारों की संख्या में बोलती थी। उन्होंने फिर जो है जब चुनाव वोटिंग का दिन सारी वोटें जो बीजेपी को देने का काम करना, वही जो रिजल्ट है कि आज अब भारी बहुमत से हम जो है सीटें जिताने का हमारे काम किया। अब की बार लग रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी कोई मिलने जा रही है आपको? चलो जिम्मेदारी मिलेगी तो निभाएंगे, इसके लिए हम मुख्यमंत्री धन्यवाद करेंगे। अगर विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी देते हैं उसको पूरी निष्ठा से निभाने का काम करेंगे। तो इंद्री की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो इंद्री की जनता का धन्यवाद करता हूँ और उनका विश्वास लाता हूँ। जिस विश्वास के साथ मुझे मतलब जिताया है, मुझे वोट दिया है, उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और जो भी काम एक विधायक के होते हैं उनको पूरी निष्ठा से कराने का मैं काम करूंगा। तो अब क्या लग रहा है, जिस तरह से लगातार आपका स्वागत हो रहा है, सभी 5 के 5 विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे, अभिभूत हैं इस वक्त? देखिए एक नेचर है, बड़ी खुशी है, हमें भी खुशी है और हम सबसे ज्यादा खुशी हमारे कार्यकर्ताओं को हो, क्योंकि जो एग्जिट पोल आया था ना, थोड़ा उससे मायूस हो गए थे हमारे कार्यकर्ता। जब देखा भी हम इतनी भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं तो कार्यकर्ताओं की खुशी कोई ठिकाना ही नहीं रहा, इसलिए वो खुशी प्रकट करने के लिए यहाँ पहुंचे। बहुत गदगद हैं, मतलब स्वागत कर रहे हैं हम सभी नेताओं का, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। मेयर साहिबा पहुंची हैं, मेयर रेणुबाला गुप्ता भी यहाँ पर पहुंची है, उनका भी वो भी यहाँ पर विधायक जी का स्वागत करते हुए नजर आ रही हैं और जानने का भी प्रयास करेंगे कि आपको कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि 2 जिम्मेदारी, आपके पति जिलाध्यक्ष हैं और आप मेयर रही हैं, तो क्या कहेंगी? बहुत बहुत खुशी हो रही है। करनाल जिले की ये प्रचंड जीत, एक खुशी कि पूरी लोकसभा में 9 की 9 विधानसभा हमने जीती है, करनाल की 5 विधानसभा को हमने जीता है। मैं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ जो लोगों से निरंतर संपर्क बना के रखे और इस तरह से लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया, उसके लिए बधाई। अब क्या लग रहा है आगे जो है इस तरह से करनाल के विकास कार्य होंगे? करनाल सीएमसी भी था, है और रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर खुशी मनाते हुए, जश्न मनाते हुए, जश्न का माहौल है करनाल में। यहाँ पर ढोल बजाए जा रहे हैं। प्रदीप जी, भाजपा की जीत हुई है, क्या कहेंगे? ये भाजपा की जीत आम लोगों की जीत है, जिन्होंने भाजपा पे फिर से विश्वास जताया। और एक भाजपा ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जो सभी के लिए, लोकहित के लिए, सभी वर्गों के लिए काम करती है और निष्भाव से काम करती है। ये पार्टी देश सेवा के हित में, राष्ट्रवाद के सेवा के हित में काम करती है बिना भेदभाव के। यही सबसे बड़ी आम लोगों की, जनता की जीत है। इंद्री में भी बड़ी जीत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे? इंद्री में आपने देखा होगा कि भाजपा ने आज तक 10 वर्षों में भाजपा ही एक पार्टी है जिन्होंने काम करवाया। उससे पहले कांग्रेस की भी 10 साल पहले सरकार थी, जो एक भी काम भेदभाव जातवाद जो फैलाया कांग्रेस ने फैलाया। एक विकास के लिए भाजपा पार्टी ने करवाया और उसी का परिणाम है कि आज भाजपा की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जो विश्वास लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे दिखाया है, उससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान डे बाय डे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और श्री नायब सैनी जी के, श्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए हैं उस पर यह मोहर लगाई है लोगों ने। इतनी बड़ी जीत पहली बार आपने देखा होगा कि स्पष्ट बहुमत से जो है ना हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इसका श्रेय आप सब लोगों को जाता है। स्पष्ट बहुमत की जो सरकार है
2014 से भी ज्यादा जो सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो आपको क्या लग रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? ऐसा है राणा जी, विशपाल जी, ये जो जीत है ना, ये मनोहर लाल जी ने जो 9.5 साल मनोहर नीतियां बना करके हरियाणा के लिए, वहां से ये बेस बना, वो नींव का पत्थर साबित हुए। और दूसरा जो नायब सैनी जी की कार्यशैली रही, इन कार्यशैली की बदौलत उन्होंने हरियाणा के हर जन के अंदर, हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता के दिलों के अंदर जो जगह बनाई है, ये उसकी जीत है। और निश्चित रूप से हरियाणा की जनता को, कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने सच को पहचाना, जिन्होंने सच्चाई को पहचाना, जिन्होंने अपने को पहचाना और पहचान करके ये अप्रत्याशित जीत जो दी है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी इस जीत का बदला हरियाणा में विकास की लहर और गंगा बहा करके देने का काम करेगी। सर, ये जो हमारा संगठन है ना, कहते हैं तन समर्पित और मन समर्पित, तन समर्पित और मन समर्पित, भारतीय जनता पार्टी तेरे लिए जीवन समर्पित। तो ये संगठन हमारा इतना मजबूत है कि ये दिखता कम है लेकिन अंदर से काम होता है। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, जिन्होंने सच्चाई से, खराई से और ईमानदारी के साथ काम किया है, आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी 5 की 5 विधानसभा जीती है, प्लस पानीपत की 4, हम 9 विधानसभा जीते हैं, 9 विधानसभा। एक तरह से जश्न का माहौल है और यहाँ पर पूरी तरह से जो जीत है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। कितनी खुशी यहाँ पर हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी है। ये एक ऐसी खुशी है जैसा चमत्कार होने को होती है, और चमत्कार भगवान ने किया भी है। मतदाताओं ने किया चमत्कार, साइलेंट वोटर्स ने किया चमत्कार, और जो बाजनी वोट थी, ज्यादा बोलने वाली वोट थी, उनको पीछे कर दिया। जी जी जी, आपको भी यही लगता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सेम टू सेम यही लगता है कि लोगों ने जो है भाजपा पे विश्वास जताया है, उनके कार्य नीतियों पर विश्वास जताया है। एक बार तो ये जो अफवाह फैलाई हुई थी कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस में हो रहा है, तो वो सब जो अंदाजे थे वो धराशायी हो गए, और हरियाणा की जो जनता है वो विजयी हुई। सर, एक निवेदन हो रहा है जी, एक मेट्रो का भी मुद्दा उठाया करो इनको साहब। जी जी जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जी, देखो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मजबूत स्थिति से इतने जोरों शोरों से वोट प्राप्त करी है, ये जनता का आशीर्वाद है। जनता ने इतना बड़ा प्यार दिया और जनता को विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपना भारतीय इसके अंदर से लोगों के काम करवा सके, लोगों के। प्रभारी जी, कितनी खुशी है? इंद्री के आप प्रभारी रहे हैं और जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, कार्यकर्ताओं की जीत है, हरियाणा की जनता की जीत है, इसमें कोई शक नहीं। 5 की 5 सीटें आई है। हाँ, 5 की 5 सीटें आई है, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। बहुत अच्छा। देखिए, लोग, कांग्रेस के लोग भी, सभी पार्टी अपने अपनी बात रख रहे थे और जनता उसको देख भी रही थी, समझ भी रही थी, तो उसी का परिणाम है। तो जनता ने समझ करके वोट दिया, कोई किसी के बहकावे में इस बार कोई नहीं है, काम को देख करके वोट काम किया। तो मैं तो पूरे हरियाणा की जनता को, खासकर इंद्रिय कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतने अच्छे बहुमत के साथ जिताया। और इसमें विशपाल जी, आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं ये नहीं कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने भी, कुछ कार्यकर्ताओं में हो सकता है कई बार तो अपने बात को करते हैं, लेकिन कम से कम करनाल के मीडिया ने जो सच्चाई है वो सामने रखी है और कार्यकर्ता को गुमराह नहीं होने दिया, आप लोगों ने जनता को गुमराह नहीं होने दिया। तो उसी का परिणाम है कि आप सब लोग, मीडिया समेत, मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ इस बात के लिए कि अच्छी बातें सामने रखी है और जिससे परिणाम भी एकदम बढ़िया है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है? ऐसा माहौल है जैसे 5 पांडव महाभारत का युद्ध जीतकर और यहाँ कर्ण कमल में आ गए हूँ, और इस कर्ण की नगरी में आज 5 पांडव विजय हुए हैं। और जो आपके इंद्री के, जो हमारे इंद्री के विधायक हैं, वो उनको मैं कहूँगा उम्र के हिसाब से और ईमानदारी के हिसाब से वो और सच बोलने के हिसाब से वो 5 पांडवों में युधिष्ठिर हैं की भूमिका में है, और बहुत एक जश्न का माहौल है। और माननीय मनोहर लाल जी ने
जो चाणक्य की भूमिका में रहकर जिस तरीके से जो रणनीति बनाई है वो कामयाब रही और उनकी लोकसभा में तो 9 की 9 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और पूरे प्रदेश में पुनः तीसरी बार रामराज की जो स्थापना हुई है उससे पूरी उम्मीद है हर वर्ग को और ज्यादा न्याय मिलेगा। हरियाणा की जनता ने नायब नीतियों पर विश्वास जताया। बिल्कुल, हरियाणा की जनता ने नायब की जो नीतियां थी उस पर पूर्ण विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम किया। लोगों ने जो नायब सैनी ने 56 दिन में 126 जो ऐतिहासिक फैसले लिए और मीडिया ने उसको जनता तक पहुंचाया, उसका सबसे मेन मुद्दा बीजेपी की सरकार बनने में कामयाब हुई। और नायब सैनी की घरवाली सुमन सैनी और अपने कैलाश सैनी और अपने जितने भी कार्यकर्ताओं ने करनाल में भी लाडवे में भी पूरी मेहनत से रात दिन एक करके खुशी है, पूरी खुशी है। क्या लग रहा है? देखिए राणा जी, पहले तो नमस्ते भारत के सभी व्यूअर्स को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप करनाल के अंदर व पूरे हरियाणा के अंदर जो आपने पूर्ण बहुमत के साथ में कमल खिलाने का काम किया है, हरियाणा की जनता जो है वो बधाई की पात्र है। हरियाणा की जनता से पुनः ये सिद्ध किया है कि जो हरियाणा की जनता है वो देश हित लोगों के साथ में, देश हित पार्टी के साथ में है। देश विरोधी ताकतों का वो सदैव से बहिष्कार करती आई है और इस रिजल्ट से बिल्कुल पूर्णतः कांग्रेस को ये भी सीख ले लेनी चाहिए कि भविष्य में भी उसको जो उन्होंने भूतकाल में जो भी उन्होंने गलतियां करी हैं उससे उनको सीख लेकर के जो अगली चुनाव की तैयारी वो पूर्णतः मुद्दों पर लड़े, ना कि किसी प्रकार के षड्यंत्र व प्रपंच से रहित वो चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये सिद्ध किया है कि वो जमीनी स्तर पर उतरने के साथ में बिल्कुल साइलेंट तरीके से बिल्कुल काम करने का जो काम करता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हरियाणा की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोबारा से विश्वास जताया है उसके लिए हरियाणा की जनता व करनाल की जनता बधाई की पात्र है। नमस्ते भारत की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। अमित ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी करनाल। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अटूट मेहनत करते हुए पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया है। और हमारे लाडले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, किसान के बेटे के नेतृत्व में, गरीब के बेटे के नेतृत्व में, जमींदार के बेटे के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का काम किया है। 100% उम्मीद थी, क्योंकि 22 तारीख को जींद में 40,000 लोग दलित समाज के लोग जो नॉन समाज जाते हैं, वाल्मीकि, दाना, सांसी, खटीक, सबने कसम खा के भाजपा को वोट दिया है। और हमने नायब सिंह जी को कहा था कि ये 14% वोट आपको डलेगा और इस बात की पुष्टि आज तक ने कर दी है। चित्रा ने भी कहा है कि 22.5% में से 14% वोट बीजेपी को गया है, 8.5% जो है वो बसपा को गया और दुष्यंत को गया और कांग्रेस को गया। तो नॉन चमार वोट अकेला भाजपा को गया है और वो नॉन चमार 14.5% की वजह से बीजेपी सरकार आई। नायब सिंह जिंदाबाद। बिल्कुल खुशी है जी, युवाओं ने जी तोड़ के जिस तरह से 2014 में युवाओं की मेहनत थी, जो मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, आज उसी युवाओं ने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाई है। और नायब जी अगले 5 प्लान हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। क्या आखिरी कमेंट क्या रहेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आचार संहिता का समय काटकर 56 दिन का समय नायब जी को मिला और 56 दिन में हरियाणा की जनता ने उनका 56 इंच का सीना देखा। अगर उनको 56 महीने का समय, आचार संहिता काटकर 56 महीने का समय मिल जाता है तो अब तक 56 की तर्ज पर जिस तरीके से लैंड ऑर्डर योगी जी ने किया है ना, तो कोई गुंडा बदमाश यहाँ फरफरा नहीं पाएगा। और 56 इंच की छाती उनकी ऐसे लोगों को दिखेगी और लैंड ऑर्डर राम राज्य यहाँ स्थापित होगा। अपने अपने उद्गार हैं, जो कार्यकर्ता है यहाँ पर जो पहुंचे हैं उद्गार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कैसे खुशी मनाएंगे? निश्चित रूप से पहले तो मैं हरियाणा की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस प्रकार की हरियाणा की समझदार जनता ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए उसके पीछे एक लॉजिक कारण उन्होंने समझ लिया था कि हरियाणा का भला कोई कर सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर जिस प्रकार से कार्य किए गए उसी को अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी में और नायब सैनी जी के सौम्य सरल स्वभाव को देखते हुए
जिस प्रकार से आप गाना भी सुन रहे हैं कि नायब जी का जादू चल गया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नायब जी का सौम्य स्वभाव और अनेक मनोहर लाल जी की जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन हुई, उसी का परिणाम भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आई। मैं पुणे मास्टर रमेश गिल, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी करनाल की ओर से करनाल सहित पूरे हरियाणा को बहुत बहुत बधाई और प्रचंड जीत के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर साहब अब तो बल्ले बल्ले होगी। मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले तो उनको बधाई जो हमें मौके पे छोड़ के गए थे, ताकि उन्होंने हमें अलर्ट कर दिया, हमें और मजबूत कर दिया, जो जिसके कारण आज ही हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। इस जीत का सारा श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को है, जो हमारी सरकार की नीतियां थी, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, जिसका लाभ हमें मिला। बिना पर्ची बिना खर्ची की जो नीतियां थी उसका लाभ मिला है, कार्यकर्ताओं की मेहनत का लाभ मिला है। ये सारा श्रेय आप मीडिया वालों को भी जाता है कि जिन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सभी अपने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और आज पूरी तरह से भाजपा के कार्यालय पर जश्न का माहौल है। सभी पांचों विधायक यहाँ मौजूद रहेंगे और अपने अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ पर पहुँचे हैं, सभी उनका स्वागत भी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को आप शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए करनाल।